हेलो लर्नर्स, जय माता जी की। मैं हूं कृपाल सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं लर्न विद कृषा। हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़े थे आर्टिकल्स, जिसमें ए एन एंड दी के यूज हमने देखे थे। आशा करता हूं कि आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी और आपने दिए गए होमवर्क को भी याद कर लिया होगा। अगर आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो कमेंट करके बतावें। जो हमारा पिछली बार का होमवर्क था उसके आंसर कुछ इस तरह से हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे थे उसमें पहला है ए काऊ, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं। द प्रेसिडेंट, एन आर, अ यूनाइटेड कंपनी, एन IAS ऑफिसर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन्स। Noun gives names to concrete and abstract things in our lives. In other words, noun is a name of a person, place, thing or idea. यानी कि संज्ञा हमारी जीवन की ठोस और अमूर्त चीज़ों को नाम देती हैं। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे माता, पिता, दूध, जयपुर, गाड़ी, दर्द यानी कि मॉम, डैड, मिल्क, जयपुर, वैन, पेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, एक वचन और बहुवचन संज्ञाएं। तो ज़्यादातर नाउन्स को प्लूरल में बदलने के लिए उनके एंड में एस जोड़ दिया जाता है, यानी कि हम लास्ट में एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉटल, लास्ट में एस जोड़ने पर हो गया बॉटल्स। कप, कप्स। पेंसिल, पेंसिल्स। डेस्क, डेस्क्स। स्टिकर, स्टिकर्स। विंडो, विंडोज। तो जिन नाउन्स के एंड में एक्स, CH, S, SH, डबल S या Z हो तो उसके लास्ट में हम ES जोड़ देते हैं, यानी कि लास्ट में X, CH, S, SH, डबल S या Z होना चाहिए। जैसे बॉक्स, लास्ट में X है तो हम ES जोड़ देंगे, बॉक्सेज। वॉच, वॉचेज। मॉस, मॉसेज। बस, बसेज। फॉक्स, फॉक्सेज। क्विज, क्विजेज। तो यानी बज, बजेज, इन सब के लास्ट में X, CH, S, SH, डबल S या Z है। मैच, मैचेस। जिन नाउन्स के एंड में F या F ही हो तो F या F ही को V में बदल देते हैं और फिर लास्ट में ES जोड़ देते हैं। जैसे नाइफ, लास्ट में F ही है तो इसको हम V में बदल देंगे और ES जोड़ देंगे, नाइव्स, नाइफ, नाइव्स। वाइफ, वाइव्स। लाइफ, लाइव्स। लीफ, लास्ट में F है तो F को V में बदल देंगे तो लीव्स। वॉल्फ, वॉल्व्स। काफ, काउज। तो हमने देखा कि F और F को V में बदल के लास्ट में ES लगा देते हैं। यदि नाउन के एंड में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को IES कर देते हैं। जैसे बेबी, लास्ट में Y है तो Y को IES कर देंगे, बेबीज। लेडी, लेडीज। लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज। लायबिलिटी, लायबिलिटीज। सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज। स्काई, स्काईज। यानी वाई की जगह आई करके लास्ट में ES जोड़ देंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें कुछ नए स्पेलिंग्स मिलते हैं जो आपको नहीं आती हों तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप उन्हें याद कर लें किसी भी डिक्शनरी वगैरह में देखकर।
यदि नाउन के एंड में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो तो वाई के बाद एस जोड़ देते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है, लास्ट में वाई और वाई से पहले वोवल। जैसे बॉय, लास्ट में वाई है, वाई से पहले ओ है जो कि एक वोवल है, तो बॉय लास्ट में एस जोड़ दिया, बॉयज। डे, डेज। की, कीज। वे, वेज। जर्नी, जर्नीज। यानी लास्ट में वाई, वाई से पहले वोवल ई, तो लास्ट के अंदर हमने एस जोड़ दिया। यदि नाउन के एंड में ओ हो और ओ से पहले वोवल हो तो ओ के बाद एस जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पर, वहाँ हम वाई की बात कर रहे थे, यहाँ हम ओ की बात कर रहे हैं। लास्ट में ओ होना चाहिए, ओ से पहले वोवल होना चाहिए, तो ओ के बाद एस जोड़ देते हैं। जैसे फोलियो, लास्ट में ओ है, ओ से पहले आई जो कि एक वोवल है, तो हम लास्ट में एस जोड़ देंगे, फोलियोज। कैंगरू, कैंगरूज। रेडियो, रेडियोज। टैटू, टैटूज। वीडियो, वीडियोज। जू, जूज। लास्ट में ओ से पहले अगर वोवल तो लास्ट में एस कर देते हैं। अब यदि नाउन के एंड में ओ हो लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, पिछली बार ओ से पहले वोवल था तो हम एस जोड़ देते थे, लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ओ के बाद ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एको, लास्ट में ओ है लेकिन ओ से पहले एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो एको, एकोज। हीरो, हीरोज। पटेटो, पटेटोज। टमेटो, टमेटोज। वीटो, वीटोज। कुछ नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो उनमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे शीप, शीप का प्लूरल भी होता है शीप। डियर, हिरण वाला डियर, उसका प्लूरल भी होता है डियर। सीरीज, इसका प्लूरल भी होता है सीरीज। स्पीसीज, स्पीसीज का प्लूरल भी होता है स्पीसीज। कुछ नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, यानी इसमें कोई रूल नहीं लगता, ये बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। वुमन, वीमन। माउस, माइस। मैन, मैन। गूज, गीज। तो इसमें दोनों फॉर्म अलग अलग थी। तो अब आते हैं हम आज के होमवर्क पर। तो आज का जो हमारा होमवर्क है उसमें आपको नाउन की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है ब्लैंक में। तो आज आपका जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, आई हैव टू ब्लैंक। आपको चाइल्ड या चिल्ड्रन में से जो भी सही फॉर्म होगी वो भरनी है नाउन की। देयर आर 5 ब्लैंक, मैन या मैन में से भरना है, एंड ए ब्लैंक, वुमन या वीमन में से भरना है। तीसरा आपका ब्लैंक है, ब्लैंक बेबी या बेबीज में से इसमें ब्लैंक में भरना है, प्ले विद बोटल्स एज टॉयज। चौथा प्रश्न है, अ फ्यू मैन या मैन में से भरना है, स्टिल वियर ब्लैंक, वॉच या वॉचेज, दोनों में से ब्लैंक में भरना है। करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए नाउन की और आप करेक्ट फॉर्म ही ब्लैंक में भरेंगे। पांचवा सवाल है, आई सॉ ए ब्लैंक माउस या माइस रनिंग बाय। तो माउस या माइस में से एक आपको ब्लैंक में भरना है। आज के बाद की जो आने वाली क्लासेज हैं इनमें हम डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस आपको बताएंगे जिन्हें आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो आप कुछ चेंजेस भी उनमें कर सकते हैं। जैसे उनका जीवन सादा है, देयर लाइफ इज़ सिंपल, या फिर हम कह सकते हैं देयर लिविंग इज़ सिंपल। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। एकता में बल होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या आप कभी आगरा गए हैं? हैव यू
एवर बीन टू आगरा। अगर इसकी जगह कोई दूसरी जगह का नाम होता तो हम लास्ट में उस जगह का नाम बदल देते। माना कि हमें पूछना था कि आप कभी जयपुर गए हैं, तो हैव यू एवर बीन टू जयपुर, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू उत्तराखंड, हैव यू एवर बीन टू मनाली। तो हम इस तरह से ये डेली कुछ सेंटेंसेस भी याद करेंगे। फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको कुछ भी अगर नए वर्ड्स हमारी क्लासेस में मिलते हैं तो आप डिक्शनरी या गूगल पर उन्हें ढूंढ सकते हैं या फिर कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब and hit the bell icon for notifications. Don't forget to keep returning to the channel to continue keep learning. We'll be back soon again. Take care. Stay safe. Bye bye for now. See you soon.